हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गाइडेंस एंड सर्विसेज। इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि किसी को भी परामर्श देना है तो उस परामर्श के लिए कौन कौन सी सेवाएं हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं। गाइडेंस जैसे हम जानते हैं कि परामर्श का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने में उसकी क्या करना, हेल्प करना। उस चीज़ को हम किस में लेके चलते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर लेके चलते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि कौन कौन सी हमारे पास सर्विसेज हैं जिसकी बदौलत हम किसी को भी गाइडलाइन दे सकते हैं। जिसके अंदर हमने सेल्फ इन्वेंट्री सर्विसेज को पढ़ा था, वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज को पढ़ा था और उसके साथ साथ इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन जो एक सर्विस है जिसके बिहाफ पर किसी को भी परामर्श दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है कि जो उसकी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की समस्या है उस समस्या को सॉल्व करना। जब हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो थोड़ा सा गाइडेंस प्रोग्राम क्या हो जाता है, फॉर्मल वे ले लेता है। तो उस फॉर्मल वे के बिहाफ पर हमने देखा था कि जब एक स्कूल में या किसी कॉलेज के अंदर किसी भी पर्सन को, किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को गाइडेंस या परामर्श देना है तो उसमें हमें किस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसे जब गाइडेंस दी जा रही है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब गाइडेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जा सके। उसके साथ साथ इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव मैनर के अंदर वर्क किया जाए। पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, प्रिंसिपल्स हैं, सभी अपना अपना रोल जो है उसके अंदर निभाएं और हर दूसरे को क्या करें, कोऑपरेट करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी की समस्या को सुनता है और उन समस्या को सॉल्व करता है तो उसके लिए उसे नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलती है, जो उसके आसपास के लोग हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का बिहेवियर कोई एक व्यक्ति तो ऑब्जर्व नहीं करता, उसको सभी तरह के लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बिहाफ पर हर एक दूसरे को क्या करना, कोऑपरेट करना। क्योंकि गाइडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या है उन समस्याओं को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने कुछ गाइडेंस सर्विसेज देखी थी इसके अंदर। आज हम नेक्स्ट गाइडेंस सर्विसेज इसके अंदर डिस्कस करेंगे और सबसे पहली है हमारे पास वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विस। इससे पहले हमने वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस को पढ़ा था। वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस में हमने क्या पाया था कि जहां एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी व्यवसाय को जब वो चूज कर रहा है तो उस व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं देनी, इंफॉर्मेशन देनी। उस सूचना किस तरह की सूचना कि जो व्यवसाय उस व्यक्ति के द्वारा चूज किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग उसे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्षमताएं क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या वर्किंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इस तरह की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमने वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर बात करी। अब क्या कहता है वो कि वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विसेज। वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि जब एक वोकेशन को क्या कर लिया गया, चूज कर लिया गया कि हम एक व्यवसाय चूज कर लिया गया, उस व्यवसाय के बिहाफ पर व्यक्ति को क्या करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना। जिसके अंदर क्या आते हैं, हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम आते हैं, प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज। प्री सर्विसेज हम ये कहें कि इंडिविजुअल जो पर्सन है उसने एक वोकेशन चूज कर लिया, उस वोकेशन के बिहाफ पर उसको प्रिपेयर करने के लिए दो तरह से उसको गाइडलाइन काउंसलिंग उसकी करी जाएगी। सबसे पहला क्या है हमारे पास, प्री सर्विसेज, और दूसरा क्या है हमारे पास, इन सर्विसेज। प्री सर्विसेज कौन सा हो गया, या दैट टाइप ऑफ द हेल्प व्हिच इज गिवन टू अ पर्सन बिफोर एंटरिंग टू द वोकेशन। एक व्यवसाय को चूज करने से पहले एक व्यवसाय चूज कर लिया, उसके बाद उसको उसके बिहाफ पर इंस्ट्रक्शंस देना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग बीएड कर रहे हैं तो बीएड क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक ट्रेनिंग कोर्स है। तो जो बीएड है वो किस में आता है, बीएड का मेन उद्देश्य क्या है, आप लोगों को एक टीचर के बिहाफ पर तैयार करना कि आपके अंदर वो हर तरह की स्किल्स डेवलप करना, हर तरह की एबिलिटीज को डेवलप करना जो कि एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। तो इसलिए जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके बिहाफ पर जो बीएड कोर्स है, या हम बात करें
एमएड कोर्स की बात करें या डीएलएड कोर्स की बात करें, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं जिसके बिहाफ पर वोकेशन चूज करने के बाद उसमें अपॉइंट होने से पहले किसी भी तरह की समस्या या उसको प्रिपेयर करना, हर तरह की उसकी प्रिपरेशंस करना, वो किसमें आता है, आपका प्री सर्विसेज, सेवा में जाने से पूर्व जो सेवाएं या जो व्यक्ति के अंदर स्किल्स एबिलिटी प्रिपेयर करनी, किस तरह की गाइडलाइन उसे देनी है, वो सब किसमें आती है, आपकी प्री सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन सर्विसेज। इन सर्विसेज के अंदर हम क्या देखते हैं, इन सर्विसेज दैट इज आफ्टर जब कोई व्यक्ति टीचर हो गया या किसी भी उसने कोर्स को, प्रोफेशन को चूज कर लिया, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो टीचर बन चुका है और वो गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट टीचर है और वो कहीं पर भी अपने सेवाएं दे रहा है, इसके साथ साथ डॉक्टर है, ठीक है, लॉयर है, ये सब क्या है, वो कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि टाइमली क्या होती हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। तो हर अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी सर्विस को उसने ज्वाइन कर लिया तो उस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद उसे किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो वहां पर कि इन सर्विस किसी भी कोर्स या किसी भी वोकेशन के अंदर सर्विस करने के साथ जॉब जो है वो कंटिन्यू करने के साथ उसे हेल्प देना, उसकी गाइडलाइन देना, उसे प्रॉपर प्रिपेयर करना, किस चीज की रिगार्डिंग, कि किसी भी स्टेप पर उसको समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान किया जा सके। तो वो किस में आएंगे, हमारे इन सर्विसेज के अंदर आएगा, जिसके अंदर हम कहें कि इसके बिहाफ पर क्या चीज आती है, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, टाइमली हम देखते हैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। ये किस लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति ने एक व्यवसाय को चूज कर लिया और वहां अपनी सेवाएं वो दे रहा है, ड्यूरिंग द जॉब कि उस समय उसे अपडेट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके कंटेंट को, और उसे किसी भी तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को समझना और उसके बिहाफ पर उसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो देना। इसके साथ साथ इसमें एक और आता है दैट इज अपेरेंटिज्म। अपेरेंटिज्म के अंदर क्या चीज आती है कि जब हम कहें कि किसी भी कोर्स के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बन रहा है और डॉक्टर के लिए उसने एमबीए की जो है या हम ये कहें एमएस की डिग्री जो है उसने गेन कर ली है, और इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कोई टीचर है और उस टीचर ने जो है वो क्या कर लिया है, बीएड या एमएड का डिग्री जो है वो गेन कर लिया है। तो डिग्री गेन करने के बाद इन लोगों को हम कहें कि डायरेक्टली ये तो नहीं किया जाएगा कि डॉक्टर उसको एमएस की डिग्री हो गई या उसके पास जो है वो एमडी की डिग्री हो गई तो उसके बिहाफ पर उसे सीधा डायरेक्ट जो है वो ऑपरेशन के लिए लगा दिया जाएगा, नहीं, उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग पीरियड, उस ट्रेनिंग पीरियड में भी क्या होता है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाता है किसी ना किसी वोकेशन के लिए कि जो व्यवसाय से संबंधित उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ वो व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअली वर्क करता है एज पर द डॉक्टर, जो काम डॉक्टर के है वही काम वो व्यक्ति करता है, जो टीचर है जो टीचर के काम है वही काम वो करता है इसके अंदर। तो मतलब उसको क्या मिलती है, ट्रेनिंग के बिहाफ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और उसको इस चीज के बारे में समझ आ जाती है कि जिस प्रोफेशन को या जिस वोकेशन को मैंने चूज किया है उसमें मुझे किस तरह की अपनी वर्क एबिलिटीज को शो करना है। कोई हम कहें कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है बैंकिंग की जॉब कर रहा है, तो बैंकिंग की जॉब को भी कंटिन्यू करने से पहले उसका क्या होता है, कुछ टाइम का ट्रेनिंग पीरियड होता है कि एक जॉब लग गई, हाँ सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन, और जब तक वो जॉब के लिए अपॉइंट हो रहा है बीच में उसका 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का वो पूरा क्या होता है, उनका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहां उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो ये चीज क्या है, दैट इज वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विस।
किसी भी एक वोकेशन से संबंधित व्यक्ति को प्रिपेयर करना, उसके रिगार्डिंग उसे सेवा देना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर, दैट इज काउंसलिंग सर्विस। कि काउंसलिंग सर्विस क्या है। वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग का जिसके अंदर दो व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट करते हैं और समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग सर्विस, काउंसलिंग सर्विस में मेजर चीज हम क्या देखते हैं, यहां पर किसी भी प्रॉब्लम को उसका डेप्थ में क्या दिया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है। कोई भी समस्या है, उस समस्या को गहराई से समझते हुए उसका निदान करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है, यानी कि प्रोवाइडिंग हेल्प टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ इसमें क्या चीज हम देखेंगे कि जो काउंसलिंग दी जाएगी वो किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। काउंसलिंग जब दी जाती है, काउंसलिंग दैट इज द पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। एक गाइडेंस का क्या है, पार्ट है। गाइडेंस में जहां हम जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको जो है वो जहां हेल्प की आवश्यकता है वहां हेल्प दिया जा रहा है। लेकिन यहां क्या देखा जाएगा काउंसलिंग सर्विसेज के अंदर कि एग्जैक्ट उसकी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, डेप्थ में गहराई में जाकर उसकी समस्या को निदान किया जाता है, जब तक उसकी समस्या को बिल्कुल खत्म किया जाता है। समस्याएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, हम कहें कि पर्सनल भी हो सकती हैं और शारीरिक रूप से भी समस्याएं हो सकती हैं। सभी तरह की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है या गाइडेंस प्रोसेस है, उन सब का मेजर उद्देश्य या हम कहें ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ गाइडेंस। एक व्यक्ति को इतना ज्यादा सक्षम बना देना, उसकी सभी क्षमताओं को इतना अच्छे तरीके से डेवलप कर देना कि वो अपने आप को खुद रियलाइज करे, अपने आप खुद अपना सब जो है वो विश्लेषण कर पाए और सेल्फ गाइडेंस की अपनी गाइडेंस वो खुद कर सके। जहां एक बार उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो उसको मेंटली इतना ज्यादा प्रिपेयर कर दिया गया कि फर्दर उसकी लाइफ में अगर कोई समस्या आएगी तो उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप ही अपनी समस्याओं को सॉल्व करेगा। अब हम देखते हैं प्लेसमेंट सर्विसेज क्या होता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट सर्विसेज किसी भी जॉब को चॉइस करने के बाद उस जॉब के अंदर अपने आप को इंडल्ज करना, प्लेस करना, कि वहां जाकर जब कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, जब देखिए एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर एक घर के एनवायरनमेंट से स्कूल के एनवायरनमेंट में आ रहा है तो उसे एडजस्टमेंट में क्या आती है, समस्या आती है। इसी तरह से जो अदर पर्सन हैं, सभी लोग हैं, वो भी क्या होता है कि हम जब एक पुराने माहौल से नए माहौल के अंदर जा रहे हैं, एक पुराने एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी हमें क्या होती है, हेजिटेशन होती है, हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की क्या होती है, कमी होती है। तो वो चीज ही पूरी करनी किसका काम है, प्लेसमेंट सर्विस का काम है। कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने किसी भी जॉब को क्या कर लिया, चूज कर लिया। जॉब को चूज करने के बाद उस व्यक्ति ने जॉब को क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। तो जब व्यक्ति जॉब को ज्वाइन कर रहा है, तो अब वो जब ज्वाइन करेगा तो उसको ज्वाइनिंग के अंदर प्लेसमेंट सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड करनी। प्लेसमेंट सर्विसेज क्या होंगी कि उसे इस जॉब के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है,
समायोजन किस तरह से बिठाना है, या मैं ये कहूँ कि उस जॉब से संबंधित उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी वर्किंग एबिलिटीज होनी चाहिए, उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए, और उसके साथ साथ उस जॉब के बिहाव पर क्या उसके अंदर प्रोफिशिएंसीज होनी चाहिए, इन सब के बिहाव पर प्लेसमेंट सर्विसेज का काम किया जाता है। प्लेसमेंट सर्विसेज दैट प्रोवाइड हेल्प टू द पर्सन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ द कोर्स और हेल्प इन अ कोर्स, कि किसी भी जॉब के अंदर अपॉइंट होने के बाद उसे जिस भी तरह की हेल्प की आवश्यकता है वो किसके बिहाफ पर करी जाती है, प्लेसमेंट सर्विसेज के बिहाफ पर करी जाती है। जब प्लेसमेंट सर्विसेज के बिहाफ पर हेल्प करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक तो पर्टिकुलर पर्सन को साइकोलॉजिकली क्या होती है, किसी भी तरह की जो समस्या है, टेंशन है, वो बिल्कुल उसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको पर्सनल बेस्ड पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई समस्या है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के पास जो समस्या आई वैसी समस्या दूसरे व्यक्ति के पास आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जो जिसकी जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग, जो समस्या है उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या देना, किसी चीज के बारे में जानकारी देना और पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे क्या है, प्रोवाइड करनी। इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर पर्सन है जब वो किसी जॉब में प्लेस हो रहा है तो उस जॉब की इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, उस जॉब में जब वो काम करेगा तो वहां पर उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्या है, तो उन सभी चीजों को समझने में हेल्प जो है वो किसके द्वारा करी जाती है, प्लेसमेंट सर्विसेज के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फॉलो अप सर्विस। फॉलो अप सर्विस, मान लीजिए कि आप जो हैं वो क्या है, एक किसी भी व्यक्ति के लिए गाइडर का काम कर रहे हैं, काउंसलर का काम कर रहे हैं। आपके पास एक बच्चा आया और उसने क्या किया, अपनी समस्या को आपके सामने रखा और आपने उस व्यक्ति की या उस बच्चे की समस्याओं को सुना और उसे निदान करने के लिए उसकी हेल्प करी और उसकी प्रॉब्लम को लगभग जो है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट द सिचुएशन हमें क्या लगेगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है, लेकिन दोबारा से ये जानना कि जो चीज एक गाइडेंस या काउंसलर के बिहाफ पर उसे बताई गई, समझाई गई, वो उस चीज को कितना फॉलो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से उसके अंदर कोई समस्या आ गई है या कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, तो उन सबको यानी कि फॉलो अप लेना। फॉलो अप का मतलब क्या हो गया कि जो हमने गाइडेंस का या काउंसलिंग का काम किया किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो कितना सक्सेसफुल हुआ। और उसके साथ साथ ये जानना कि जिस व्यक्ति को हमने काउंसलिंग करी है उसकी प्रॉपरली काउंसलिंग हुई है या नहीं हुई है, तो उस चीज के लिए क्या किया जाता है, फॉलो अप सर्विसेज का हेल्प ली जाती है। फॉलो अप सर्विसेज के अंदर हम क्या देखते हैं, इट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एंड एम टू प्रोवाइड हेल्प टू द स्टूडेंट फॉर द बेस्ट एडजस्टमेंट इन द जॉब, या कहीं पर भी उसको प्रॉपरली जो है वो एडजस्ट होने के लिए फॉलो अप सर्विसेज करी जाती है। फॉलो अप सर्विसेज करने के लिए हम अलग अलग टाइप से मेथड्स लगा सकते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है वो प्रॉपरली वर्क हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए हम क्वेश्चनियर का सहारा ले सकते हैं। साक्षात्कार किया जा सकता है, इंटरव्यू के द्वारा जो है पता लगाया जा सकता है कि जो हेल्प करी गई है वो समस्या अच्छे तरीके से सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। उसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन करी जा सकती है। इसके द्वारा भी क्या व्यक्ति के अंदर एफिशिएंसीज डेवलप हुई हैं या नहीं डेवलप हुई हैं, इस चीज के बारे में पता चल सकता है। चेकलिस्ट चेक करके लिस्ट जो उसकी प्रकार हमने जो स्टार्टिंग में उसकी हर बिहेवियर की या हर इंफॉर्मेशन को जो चेक किया था उसकी डिटेल जो बनाई थी उसके बिहाफ पर उसको चेक करके फॉलो अप सर्विसेज करी जा सकती हैं। फॉलो अप सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति की समस्या को सॉल्व करने के बाद, काउंसलिंग देने के बाद वो काउंसलिंग कितनी सक्सेसफुल हुई,
या उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, इस चीज को जानने के लिए क्या करना, फॉलो अप सर्विसेज। क्या दोबारा से इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति की काउंसलिंग करी गई है, जिसकी समस्याओं को सॉल्व किया गया है, उससे काउंसलर को ये रियलाइज हो जाएगा, ये एनालाइज हो जाएगा, क्या कहीं उस व्यक्ति को दोबारा से तो किसी काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है, तो वो चीज यहाँ पर क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सर्विस है, दैट इज रिसर्च सर्विस। अनुसंधान संबंधी सेवाएं, अनुसंधान यानी कि रिसर्च सर्विस। रिसर्च सर्विस का मेन फंडामेंटल कंपोनेंट है गाइडेंस सर्विसेज का। रिसर्च का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी चीज को दोबारा से क्या करना, सर्च करना। वेरियस टाइप ऑफ द डिस्कवरीज एंड द इन्वेंशंस आर कम इन द एजुकेशन और वोकेशनल, उस चीज के बारे में क्या है, गाइडलाइन लेनी। अब हम कहें कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी सोशल सिस्टम है, और उसके साथ साथ हम कहें कि कोई भी वोकेशनल सिस्टम है, इन सब चीजों के अंदर टाइमली क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस के बिहाफ पर हर कोई व्यक्ति को क्या चाहिए, अपडेशन चाहिए। वो व्यक्ति जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो अपडेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी। अनुसंधान यानी कि उससे संबंधित हर तरह की जानकारी को कलेक्ट किया जाना होगा। इससे क्या होगा कि नई जो चीजें हो रही हैं या नए जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, और उसके साथ साथ नए तरीके से किस तरह से व्यक्ति की समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। रिसर्च करना, अनुसंधान करना कि किसी भी चीज को दोबारा से देखना, देखरेख करना कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो चेंजेस करे जा सके। यानी कि हम ये कहें कि इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च की, तो रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या होती है, दैट प्रोवाइड हेल्प टू द गाइडेंस वर्कर इन मेकिंग डिस्कवरीज, नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए, इन्वेंशंस ऑफ द मेकिंग असेसमेंट्स, कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना है, उसको हम किस नए ढंग से मूल्यांकित कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इट गिव द नॉलेज व्हाट टाइप ऑफ द प्रोग्रेस इज कम इन द एजुकेशन एंड द वोकेशन डिपार्टमेंट, कि किस तरह के शैक्षिक और व्यवसायिक जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रगति हुई है, वो सब चीज कहाँ से पता चलती है, वो रिसर्च से जो है वो पता चलती है। और प्रॉब्लम्स का भी क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम कहें कि जैसे प्रीवियस जो, अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षा कैसी होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी। लेकिन फिर दोबारा क्या देखा गया कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिकमेंडेशंस हुई और टाइमली क्या हुए, चेंजेस हुए, तो उसके बिहाफ पे उसमें नई चीजें आई। तो उन नई चीजों को हमने किस तरह से करना है ताकि उनके बारे में अच्छे तरीके से बच्चों का भी विकास हो सके और टीचर के अंदर भी प्रोफिशिएंसी स्किल्स डेवलप हो सके, तो वो सब चीज किसमें आती है, हमारी रिसर्च सर्विसेज के अंदर आती है। तो यहाँ हमारा जो गाइडेंस सर्विसेज का जो टॉपिक है कि किस किस तरीके से परामर्श दिया जा सकता है, कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।